बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं आपके अपने घर में रखी हुई कुछ चीजें आपकी जिंदगी के सुकून को छीन रही हैं? ऐसी चीजें जो बुरे हालात, जादू और मनहूस असरात को खुद बुलावा देती हैं। खुदा के लिए अगर ये चीजें आज ही आपने अपने घर से बाहर न निकाली तो तंगी, बदकिस्मती, नेगेटिव असरात और जिन्नात आपके घर में दाखिल हो सकते हैं। जरा सोचिए, हर घर में एक छोटी सी चीज होती है जो धीरे धीरे रोज बरोज नुकसान कर रही होती है, लेकिन अफसोस हमें इसका एहसास तक नहीं होता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घरों में दाखिल होते ही दिल घबराने लगता है? ऐसा लगता है जैसे हवा भारी हो, जैसे खामोशी में कोई अनजाना डर छुपा हो। सब कुछ ठीक होता है, घर साफ सुथरा, नमाज, जिक्र, दरूद और इस्तगफार की आवाजें, लेकिन फिर भी सुकून कहीं गुम हो जाता है। नींद अधूरी, दिल बेचैन, सुबह उठते ही बदन थका हुआ, दुआ करने के बाद भी दिल को इत्मीनान नहीं मिलता। घर की खुशियां जैसे आते आते मुड़ जाती है और दिल किसी अनदेखे बोझ के नीचे दबने लगता है। हम सोचते हैं शायद किसी ने नजर लगा दी, शायद कोई दुश्मन हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा करीब होती है। कभी कभी दुश्मन हमारे अपने ही घर की दीवारों के अंदर छुपा होता है और हम खुद अपनी नादानी में उसे पनाह दे रहे होते हैं। वो एक मामूली सी चीज जिसे हम नजरअंदाज करते हैं, असल में वही रोशनी को अंधेरे में बदल देती है, रहमत के फरिश्तों को दूर और शैतान को करीब कर देती है। घर वाले बुरे नहीं होते, मगर उसके असर से बेखबर रहते हैं। धीरे धीरे दिल बोझिल हो जाता है, सुकून खत्म होने लगता है और इंसान एक अनजाने डर में घिर जाता है। दुआ करता है, कोशिश करता है, मगर राहत नहीं मिलती। लेकिन खुशखबरी ये है, अगर आज आप इस हकीकत को समझ लें और उस चीज को अपने घर से निकाल दें तो आप खुद बदलाव महसूस करेंगे। जहां पहले बेचैनी थी वहां सुकून उतरने लगेगा, जहां झगड़े थे वहां मोहब्बत की हवा चलेगी, जहां खामोश दीवारें थीं वहां तस्बीह की आवाजें गूंजेगी और सबसे बढ़कर आप महसूस करेंगे कि अल्लाह की रहमत खुद चलकर आपके दरवाजे तक आ गई है। आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपने इसे समझ लिया और अमल कर लिया तो आपका घर बेसुकूनी से निकलकर बरकत की राह पर चल पड़ेगा। याद रखिए, छोटी छोटी गलतियां ही हमारे घर से बरकत को खत्म कर देती हैं और तंगी व बे बरकती उन्हीं का नतीजा होती है। अगर हम इन्हें सुधार लें तो इंशाअल्लाह हमारे घर में बरकत और रिज़्क की आसानी आ सकती। अल्लाह ने इंसान को जीने का तरीका सिखाया और अंबिया के जरिए सही राह दिखाई। उनकी तालीमात में पूरी जिंदगी की कामयाबी छुपी है। कामयाबी के लिए सीरत ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलना जरूरी है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करें, हर वक्त जिक्र में रहें और अपने घर को नेक अमलों से जोड़कर रखें, क्योंकि आज के दौर में वक्त की सबसे बड़ी बर्बादी गफलत है। तो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, या हय्य या कय्यूम जैसे अज़कार हमारी जबान पर जारी रहे और अपने बच्चों को भी इसकी आदत डलवाएं। कुरान मजीद की तिलावत घर में बरकत लाने का सबसे बड़ा जरिया है, चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन रोजाना होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, क्योंकि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता। रात को आशा के बाद सूरत वाक़िआ की तिलावत रिज़्क में इजाफा करती है। सुबह सूरह यासीन और जुमातुल मुबारक को सूरह कहफ की तिलावत, ये सब बरकत और रहमत के दरवाजे खोल देती है। याद रखिए, अगर आप अपने घर में सुकून, बरकत और रहमत चाहते हैं तो आज ही उन छुपी हुई गलतियों को पहचानिए और अपने घर को
अल्लाह की रहमत के लायक बनाइए। यकीनन सबसे बेहतर रास्ता तकवा का रास्ता है। और ए अहल ए अकल, मुझसे डरते रहो। बेशक अल्लाह ताला के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। और अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला, हर बात से बाखबर है। अब जरा सोचिए, घर में बरकत कैसे आती है? क्या सिर्फ मस्जिद में इबादत करने से या सिर्फ महफिल में नेक बनने से? नहीं, असली इम्तिहान तो तब होता है जब इंसान तन्हाई में होता है, जब कोई देखने वाला नहीं होता सिवाय रब ए कायनात के। उस वक्त भी अगर इंसान अल्लाह के खौफ और मोहब्बत में तकवाई इख्तियार करे तो यही अमल उसके घर में बरकत का सबब बनता है। अपनी बीवी, अपने बच्चों, वालिदैन, बहन भाइयों के साथ हुस्न ए सुलूक सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करना, ये वो अमल है जिसका असर सीधे घर के सुकून पर पड़ता है। और याद रखिए, जब लोग मिलकर खाना खाते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसमें बरकत डाल देता है। सोचिए, जब एक ही दस्तरखान पर वालिदा, वालिद, मियाँ बीवी, बच्चे और बहन भाई सब साथ बैठकर बिस्मिल्लाह कहे तो उस बरकत का क्या आलम होगा। लेकिन आज हर शख्स अलग अलग कमरों में खाना खाता है। ये आदत सिर्फ दूरी नहीं बढ़ाती बल्कि घर की बरकत भी कम कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा खाना वो है जिस पर ज्यादा हाथ हो। साहबा ने कहा, हम खाते हैं मगर सैर नहीं होते। तो आपने फरमाया, शायद तुम अलग अलग खाते हो, इकट्ठे होकर खाओ और अल्लाह का नाम लो, बरकत होगी। रिज़्क में बरकत का एक अहम राज सुबह का वक्त है। हमारे बुजुर्ग फजर से पहले उठते, नमाज और तिलावत करते, फिर हलाल रिज़्क की तलाश में निकलते। इसी में सुकून और बरकत थी। आज लोग रात भर जागते हैं और फजर में सोते हैं, इसलिए कमाई ज्यादा होने के बावजूद बरकत नहीं रहती। अगर हम बरकत चाहते हैं तो आदतें बदलनी होंगी। सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना और अल्लाह पर सच्चा तवक्कुल करना होगा। एक मजदूर था जो दिन भर मेहनत करता मगर फिर भी बेसुकून रहता। आखिर वो एक बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग ने कहा, आज कुछ मत खरीदना, सिर्फ मिठाई लाना, मैं उस पर दम करूंगा, फिर घर जाकर दरवाजे पर रखकर खामोशी से सुनना। तुम्हारे घर की एक चीज खुद तुम्हारी तंगदस्ती और बेसुकूनी का राज्य बता देगी। मजदूर हैरान हुआ मगर मान गया। शाम को जब वो मिठाई लेकर घर पहुंचा और कदम रखा तो हकीकत सामने आने लगी। वो 3 चीजें सामने आई जो घर में तंगदस्ती, बेसुकूनी और नेगेटिविटी को दावत देती है। पहली चीज, जब दीवारों पर शुक्र की जगह नाशुक्री लिखी जाए। कुछ घरों में दाखिल होते ही अजीब सी खामोशी महसूस होती है, जैसे हवा भी ठहर गई हो। दीवारें बोलती नहीं मगर सब कुछ बयान कर देती है। इंसानों के रवैये ही एक खामोश तहरीर बन जाते हैं। शिकायत, नाशुक्री और मायूसी, जहां हर बात में मेरे नसीब में ये क्यों नहीं गूंजता रहे, वहां रहमत नहीं आती। फरिश्ते लौट जाते हैं और उनकी जगह वसवसे ले लेते हैं। याद रखिए, शैतान हमेशा दरवाजा तोड़कर नहीं आता, कभी हम खुद उसे दावत देते हैं। जब अल्हम्दुलिल्लाह की जगह काश ऐसा होता कहना शुरू कर देते हैं, यही वो लम्हा होता है जब बरकत धीरे धीरे घर से रुखसत होने लगती है। जब हम नेमतों को मामूल समझने लगते हैं और कमियों को अजीम बना देते हैं तो समझ लीजिए कि रोशनी का चिराग बुझने लगा है। वही रोशनी जो घर को अमन देती थी, रिज़्क में बरकत लाती थी और दिलों को नरम रखती थी। नाशुक्री कोई मामूली एहसास नहीं, ये एक खामोश जहर है जो धीरे धीरे पूरे घर की फिजा को खा जाता है। ये बातों से शुरू होती है मगर असर माहौल पर डालती है। एक वक्त आता है जब घर भरा होता है मगर दिल खाली, अल्फाजात ज्यादा होते हैं मगर समझ कम हो जाती है, और फिर जिंदगी की रौनकें एक एक करके रुखसत होने लगती है। शैतान ऐसे घरों में खुशी से बसेरा करता है जहां जबान नाशुक्री बोले और दिल शुक्र करना भूल जाए। वो जानता है कि जहां शुक्र नहीं वहां सजदे भी बेनूर हो जाते हैं। जहां शिकायत हो वहां दुआ भी दरवाजा नहीं खोलती।
وہ ہر دل میں یہ احساس ڈالتا ہے کہ تم محروم ہو، اور انسان اپنی موجودہ نعمتوں کو بھول کر خالی پن میں الجھتا چلا جاتا ہے۔